यहाँ पे रहते हुए इन्होंने जो है ये सब चेंजेस आ गए इनके जीवन में। ऐसा लग रहा है आपको देखकर? कैसा लग रहा है? कहाँ के लोग लग रहे हैं ये? इनके पहनावे को देखकर, इनकी बातचीत को देखकर क्या लगता है, क्या बदलाव आया इनके जीवन में? हाँ जी, हाँ, ये दिल्ली के भी नहीं लग रहे, ये इंडिया के नहीं लग रहे, ये कहाँ के लग रहे हैं? जो भगवान का धाम है वृंदावन, वहां के लग रहे हैं। क्या वेशभूषा इनकी? जो भारतीयों की भी नहीं रहती है ना जनरली। आजकल तो भारतीय कोट पैंट और विदेशी टाई पैंट शर्ट पे रहते हैं इंडियंस। और लेडीज कैसे रहती हैं आजकल की? जो कपड़े बस में चढ़ते हुए लड़कियां गिर जाती हैं और फट जाते हैं, तो वैसी जीन्स पहनी नजर आएंगी आपको, है कि नहीं? या फिर जीन्स नहीं पहननी तो फिर उससे छोटे कपड़े और छोटे, और धीरे धीरे, क्योंकि इनके भावना गलत नहीं है। भावना है संसार में सबके शरीर पे कपड़ा होना चाहिए। अगर मैं कम कपड़े पहनूंगा तो दूसरे को कपड़ा मिलेगा। ये भावना है पीछे, गलत भावना नहीं है कि नहीं? अच्छी भावना है ना? तो हम देख सकते हैं कि इंडियंस का सो कॉल्ड ये जो कल्चर है वो इस तरह से बेच डाला इन्होंने, है कि नहीं? और इतनी बुरी तरह से फंस गए हम लोग यहाँ पर कि ना इधर के रहे ना उधर के। ना जीवन में सुख है भोगों को भोगने का, और ना पीछे संस्कारों के साथ रहने का। तो इसलिए कहते ना, यहाँ के रहे ना वहां के। यहाँ का धोबी का शेर ना घर का शेर। बोलने से अच्छा फील हो रहा है ना? तो इसलिए हमारी स्थिति क्या है इंडिया में रहते हुए? जो अमेरिका की गंदगी है, क्या गंदगी है वहां की? वहां की गंदगी है कि वहां के बच्चे गन रखते हैं अपने पास। तो यहाँ के भी लोग खेत बेच बेच के स्कॉर्पियो लेके साथ में गन रखते हैं और कहीं भी मार देते छोटी सी बात पे। और वहां के बच्चे बहुत जल्दी ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, ड्रग्स के एडिक्शन हो जाते हैं। तो वही गंदगी अब यहाँ आ रही है। हमारे बच्चे भी स्कूल्स में जाते हैं, उन्हें पता है कहाँ से मिलता है। 8th 10th के बाद शुरू हो जाते हैं, और कॉलेज जाते जाते फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो एडिक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर वहां के लोग 13-14 साल में ही उनको गर्भ ठहर जाता है। बहुत फ्री विचारों के रहते हैं लोग। तो टीनेज प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा वहां पर क्या है, प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, और गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है, क्योंकि गवर्नमेंट में रहने वाले की बेटी भी प्रेग्नेंट है। वहां के सुप्रीम कोर्ट के जज की बेटी भी, या वो खुद भी प्रेग्नेंट रही थी। तो वहां की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने वाले लोग हैं वो ऑलरेडी उस समाज में पले बड़े हैं, वो सब करना चाहते हैं, इसलिए वो सब इस चीज को अलाउ करते हैं। फ्री लिविंग, बिना किसी रूल्स के, बिना किसी रेगुलेशंस के, बिना किसी वैल्यूज के। तो वहां की जो गंदगी है वो यहां आ रही है। हम लोग बड़े संस्कारित रहे हैं भारत में, तो लोग तो डर डर के छुप छुप के ले रहे हैं उन चीजों को। चलिए जी, बर्थडे है, लेट नाइट आउट करेंगे, हुक्का पार्टी करेंगे, मम्मी को बोल देंगे, पापा को बोल देंगे, आराम से आएंगे, वी आर विद द फ्रेंड्स। और वहां पर ये सारी गंदगी होती है। और इन एडिक्शंस को लेने के बाद ये कोई चरणामृत नहीं है कि इसका एडिक्शन नहीं होगा। इसको एक बार ले लीजिए, फिर किसी दूसरे ओकेजन में ले लीजिए, तीसरी बात अपना मन करेगा, फिर कब लेना है? अगला ओकेजन कब आएगा सर? फिर हर मंथ लेना है, फिर हर वीक लेना है, फिर हर रोज लेना है, फिर इतना नहीं लेना है, फिर इतना लेना है, और घर परिवार खत्म। तो हम लोग उन देशों की जो
गंदगी है, संस्कृति है, उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। वहां पर कानूनी बच्चा जो है माता पिता से अलग हो सकता है टाइम से। अभी तो मैंने आज पता नहीं कल सुना कि पेरेंट्स भी अब अपने बच्चों से घर में रहने का रेंट लेते हैं। जानते हैं, शुरू हो गया अमेरिका में। पेरेंट्स, माता पिता अपने बच्चों को घर में रखने का रेंट ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स के द्वारा कमाई हुई धन को जब वो लोगों ने उठाना, खाना पीना शुरू किया, एजुकेशन में पीछे रह गए, मेहनत करना छोड़ दिया, नौकरी जॉब करना बंद कर दिया, तो पेरेंट्स ने कहा भाई तू यहां रहेगा तो किराया दे, नहीं तो इसी बहाने तू जॉब तो करेगा। तो इस तरह से अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, जहां पर संस्कार नाम की चीज नहीं है। और फिर ऐसे लोगों के यहां पर फ्री सेक्स है, वहां पर आप अपनी इच्छाओं को रोकिए मत, जो मर्जी कर लीजिए। और फिर कम एज में ही बच्चे हो जाते हैं। शादियां वहां ऐसे टूटती हैं पूछे मत। 70% डाइवोर्स रेट है वहां पे। लग्जमबर्ग एक कंट्री, वहां पर 82% डाइवोर्स रेट है। मतलब 100 शादियां होंगी तो 82 टूटेंगी, है कि नहीं? और हमें क्या बनना है? अमेरिकन। हम वहां जाएंगे, हम वहां की संस्कृति को लेंगे और इस तरह से अपना जीवन खराब करेंगे, है कि नहीं? तो भारतीय लोग जहां पर संस्कार थे, वैल्यूज थी, पर्पस ऑफ लाइफ लोग जानते थे और बड़े सुखी रहते थे। मैंने आज से कुछ साल पहले एक न्यूज में एक आर्टिकल पढ़ा, तो उसमें लिखा था कि कौन से देश के लोग कितने सुखी। तो अमेरिका पे नंबर 1 था। मैंने कहा अच्छा, वहां के लोग ज्यादा सुखी क्यों? क्योंकि वो कहते थे हमारे सुख का रीजन क्या है कि हम यहां सिक्योर हैं, पैसा है, हाई एंड सेफ्टी एंड क्लीनलीनेस काफी है। तो इस तरह से हम लोग सुख का अनुभव करते हैं। मैं हैरान हुआ, दूसरे नंबर पे इंडिया का लिखा था। मैं कहा है इंडिया, तीसरे नंबर ब्रिटेन का, चौथा एसएस। तो इंडिया क्यों सुखी है भाई? किस चीज में सुखी है? इसके पास ऐसा क्या है? तो पढ़ा, लिखा था कि यहाँ के लोग जितना है उसमें खुश रहते हैं, जितना है उसमें भगवान की कृपा समझ के सुख रहते हैं। मतलब ऐसा भाव रहता है इनका। तो अमेरिका और इंडिया में क्या कल्चर हो गया, वो इंडियन अमेरिकन चाहते कि हमारे पास सिक्योरिटी है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास सब कुछ फ्री है करने के लिए, कोई रोक टोक नहीं है, एंजॉय योर सेंसेस टिल एनी एक्सटेंट। इस सेंस में वो अपने को सुखी मानते हैं और भारतीय संतुष्टि में अपने को सुखी मानते हैं। तो जो अमेरिका का सुख है वो टेम्परेरी सुख है, क्योंकि वो भोगों की तरफ है। वो लोग सेंसुअल एंजॉयमेंट को सब कुछ मानते हैं। इसलिए जो पशुओं के जीवन में इजीली अवेलेबल है, उस सुख को सुख थोड़ी बोलते हैं। तो इसलिए अगर हम लोग, प्रभुपाद जी भी कहा करते थे, एक अंधा और लंगड़े की कहानी सुनाते थे। कहते थे पाश्चात्य देश, वेस्टर्न कंट्रीज के लोग जो हैं वो किसके समान हैं? अंधों के समान। और लंगड़े कौन हैं? इंडियंस। तो अगर कोई लंगड़ा व्यक्ति है और दूसरा अंधा व्यक्ति है, तो ये कैसे आगे चल सकते हैं? अगर अंधा लंगड़े को अपने ऊपर चढ़ा ले या उसकी मदद से, है ना, लंगड़ा चल पड़ा क्योंकि 2 टांगे मिल गए उसको, और उसने लेफ्ट राइट बोलना शुरू कर दिया, इधर मुड़ जाओ, अभी रुक जाओ, यहां कर लो, तो अंधे को भी आंख मिल गई। तो अगर इंडियंस और अमेरिकन से एक हो जाएं तो संसार को लीड कर सकते हैं। अमेरिकन के पास पैसा बहुत है, टेक्नोलॉजी, पावर, और इंडियंस के पास क्या है? हाँ, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म है, सुख है, आनंद है।
भक्ति का ज्ञान है, भगवत गीता है, भागवत है हमारे पास। इसके माध्यम से हम सारी दुनिया को दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। लेकिन हमारे स्कूल का, कॉलेज का सिलेबस है क्या? भगवत गीता, भागवतम? नो। हमारे स्कूल और कॉलेज में हमें क्या पढ़ाते हैं? वही जो अमेरिका में बच्चे पढ़ते हैं, वही जो ब्रिटेन में पढ़ते हैं, वही जो हमारा खुद का है, जिसकी पढ़कर 15 साल 20 साल पढ़ने के बाद हमें एक जॉब मिलती है या बिजनेस करते हैं जिससे हम पैसा कमाकर पेट भरते हैं। बस 15-20 साल केवल हम किस लिए काम करते, मेहनत करते पढ़ाई की? पेट भरने के लिए। बताइए, तो जब स्कूल कॉलेज नहीं जाते थे लोग तो पेट नहीं भरते थे क्या? तब भूखे मर जाते थे लोग। बताइए, पहले लोग भूखे मर जाते थे? नो। पहले लोग, कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो गांव से हैं, जिन्हें खेती करी है? सारे गांव से हैं। शहर में आगे तड़पने के लिए। गांव में खेत देखे आपने? खेती करी भी है ना? तो पहले कितना आसान रहता था ना, खेती करो, अनाज उगाओ, सब्जियां उगाओ, शाम को खाओ अपना पेट भर के 2 बार बढ़िया, है ना? खिचड़ी खाओ और स्वास्थ्य बिल्कुल बढ़िया रहता था। गांव के लोगों का स्वास्थ्य, हेल्थ एकदम फिट एंड फाइन। और खाली नजला, जुकाम, खांसी, ये छोटी मोटी चीजें होती थी उनको। और अब शहर वाले हो गए अब तो। अब कौन कौन सी बीमारियां होती हैं आजकल? हाँ, कैंसर। ओए ओए ओए, हर 12वां 15वां घर कैंसर। और बीपी और डायबिटीज तो हर एक को ही है। ये तो हो ही नहीं सकता किसी को ना हो, क्योंकि खाना पीना ऐसा है। थायराइड, सर्वाइकल, L4 L5 का पेन, आर्टरीज ब्लॉक किसकी कितनी कितनी है ना, हमें तो ना मालूम। जिस दिन झटका लगेगा ना उस दिन पता चलेगा। रिपोर्ट भी भाई 99% ये ब्लॉक है, 80% ये ब्लॉक है, चलो जी इसकी नस नाड़ियां बदलो, स्टंट डलाओ इनके। गांव वालों को ना होती थी ये बीमारियां, और देसी घी खा लिया, चल लिया, पैदल काम कर लिया, उठा पटक कर ली, रामायण पढ़ के सो लिए बस। अचानक जो है 80-90 के बाद खांसी जुकाम होता था, कुछ हल्का सा, 2-3 दिन बीमार रहते, तीसरे दिन चले भी जाते थे, चलो जी ले जाओ, हो गया, है ना? लेकिन शहरों में नहीं जी, नहीं, ऐसे कैसे चले जाओगे? ऐसे थोड़ी जाने देंगे। अभी तो हॉस्पिटलाइज कर टीके लगाएंगे, आईसीयू में रखेंगे, जितना कमाया पहले सारा खींचेंगे, है कि नहीं? और उसके बाद भी पूरा ठीक करके नहीं भेजेंगे। फिर यहाँ दर्द, वहां दर्द, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, फिर 6-8 महीने बाद दोबारा फिर कर दो एडमिट, फिर ले जाओ, फिर एडमिट, फिर ले जाओ, भाई यही लगे रहो, खेलते रहो। भाई इतने बड़े 5 स्टार हॉस्पिटल्स का पैसा कहां से आएगा? वो ऐसे ही तो आएगा। तो इस तरह से हमारी मार्केट चल रही है। इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि शहर बहुत अच्छी जगह है रहने के लिए, या फिर विदेश में रहने वाले बहुत भाग्यशाली हैं, तो क्षमा कीजिएगा, हम लोग बहुत बड़ी पनिशमेंट फेस कर रहे हैं। तो इसलिए आइए सब लोग अंदर आइए जल्दी। तो इसलिए जो है हम लोगों को चाहिए कि हम लोग सुखी रहने के लिए, आनंद में रहने के लिए सोचना समझना शुरू करें।
हम जो सुख और आनंद अभी ले रहे हैं वो फिजिकल लेवल का खाली, और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट मीन्स मन के लेवल का। वो चीज तो पशुओं के जीवन में भी आसानी से उपलब्ध है, बिना स्कूल गए, बिना कॉलेज गए। तो उनके जीवन में भी है, फिर हम पढ़ लिख कर भी हम वही सब करते हैं जो पशुओं के जीवन में होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, बुद्धि अच्छी है, तो इसका इस्तेमाल हायर पर्पस के लिए करना चाहिए। हायर पर्पस, ऊंचा उद्देश्य प्राप्त करने के लिए। ठीक है। तो बताया जाता है शास्त्रों में कि हम सब लोग, आप जानते हैं कि 4 युग होते हैं। कौन कौन से हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो इन युगों में ये फिर बार बार बदल के आते रहते हैं, फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग फिर आ जाएगा। लेकिन इसमें जब हम जन्म लेते हैं तो बताते हैं 84 लाख योनियां हैं। कितनी? डिस्कवरी चैनल, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल वाले तो ढूंढ रहे हैं अभी भी, एपिसोड पे एपिसोड बना रहे हैं, लेकिन काउंट आज तक नहीं बता सकते ये लोग। कोई साइंटिस्ट बोल सकता है कि मैं काउंट बताऊंगा कितने एनिमल्स हैं, कितने बीस्ट एंड एक्वेटिक्स हैं? कोई बोल सकता है? नहीं। वी आर हेल्पलेस। हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट या हमारे पास इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि हम ये बता सकें इस पर्टिकुलर उसमें कितने जीव हैं। लेकिन शास्त्रों में जिसने संसार बनाया उसने लिख दिया भाई किसमें कितने हैं। एक्वेटिक्स हैं 9 लाख पानी के अंदर के जीव। इसलिए आप देखिए 9 लाख पानी के अंदर, फिर बता रहे हैं जो पेड़ पौधे हैं स्थावरा लक्षविंशति 20 लाख प्रकार के हैं। कितने? कर्मय और रुद्र संख्या का। जो रेप्टाइल्स हैं, रेंगने वाले जीव, उनका टोटल बताया है 11 लाख। 10 लक्षणाम पक्षिणाम, पक्षी कितने? 10 लाख। 30 लक्षाणी पाशवा, पशु कितने? 30 लाख। 4 लक्षाणी मानुषा, मनुष्य जो हैं 4 लाख प्रकार के। कितने हो गए? 84 लाख। इसलिए आप देखिए डिस्कवरी चैनल, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में एपिसोड कभी खत्म होते हैं? नहीं होते। आज दिन कोई ना कोई नया मिल जाता जंगलों में, को यार ये बड़ा अच्छा मिल गया। और इस प्रकार ये जो है भोजन की तलाश में एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाता है। आज इसको भोजन नहीं मिला, और हम भी देख रहे हैं, हाँ देखो नहीं मिला आज। हम उन्हें देख रहे हैं, हो सकता है अगले जन्म में वो हमें अंदर देख रहे हो। 84 लाख योनि है, कोई कहीं भी जा सकता है। तो हर योनि में हर जीव को मालूम है हाउ टू ईट, हाउ टू मेट, हाउ टू स्लीप, हाउ टू डिफेंड। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम, खाना कैसे खाना है, सोना कैसे है, संतान कैसे उत्पन्न करनी है, और अपने को डिफेंड कैसे करना है। ये हर योनि में सबको पता है। अच्छा, मच्छर को आता है पॉपुलेशन बढ़ाना? आता है। मच्छर को आता है खाना खाना पीना स्ट्रॉ के साथ? सीधा ही हमारे ऊपर बैठता है, जूम करके खींच जाता है। किसने सिखाया उसको? कहीं से कोर्स करके आया था कैसे सेक करना? नारियल पानी पीता था पहले? नो। तो ऑल लिविंग बींग्स, सभी को मालूम है हाउ टू मेट, हाउ टू ईट, हाउ टू स्लीप एंड हाउ टू डिफेंड हिमसेल्फ। सबको पता है। तो शास्त्र कह रहे हैं आहार, निद्रा, भय, मैथुन सामान्य में तत्पशु भी नारायण। खाना पीना, सोना, बच्चे पैदा करना ये जानवर भी कर लेते हैं और मनुष्य भी कर लेते हैं। तो समान ही हो गए, सामान्यम समान ही। फिर कह रहे धर्मो ही तेषु अधिको विशेषाम धर्मेण हीना पशु भी समाना।
हम में और जानवरों में केवल एक ऐसी क्वालिटी है जो हमें डिफर करती है जानवरों से। क्या मालूम आपको? पता है क्या है? कर्म। कर्म तो जानवर भी करता है। रोटी खाने के लिए भागता है, कोई उसको मारे तो भौंकता है, उसकी गाड़ी, अपनी गाड़ी को उसके घर के आगे पार्क करे तो उसको भी भौंकना आता है। करके खाना मनुष्य को, हाँ जी, करके खाना वो करा करा खाते हैं। हाँ, वो करा करा खाते हैं, वो करके खाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो करके खाते हैं। हमने क्या करा? हमने क्या करते हैं? बल्कि हम करके खाते हैं तो हमारी और मुसीबत है। उनको फ्री में मिल रहा है और हमें मेहनत करके मिल रहा है। फल फूल फल सब्जियां खेतों से हमें भी तो ऐसी मिलती है जी, करके। मेहनत तो उनको भी करनी पड़ती है कई चीजों में। तो और क्या लगता है, क्या करते हैं हम? हमारा अलग कैसे हम लोग उनसे, पशुओं से? शिक्षा। लेकिन शिक्षा का क्या मतलब है? माँ भी तो अपने बच्चे को सिखाती है, उसमें वो भी तो शिक्षा है ना। आप देखिए नेस्ट में एक कबूतरी जब बच्चों को पालती है तो उसको बताती, बेटा पंख ऐसे करने हैं, फिर यहाँ पर इसको चोंच मार के ठीक करना है, फिर उड़कर दिखाती है थोड़ा पास तक, फिर बच्चे उड़कर आते हैं। ये शिक्षा है कि उड़ना कैसे है, छोटे जीवों को कैसे मारना है, कैसे खाना है। शिक्षा है ना सर। हम भी जो शिक्षा ले रहे हैं उसका भी तो एंड रिजल्ट क्या है? खाना, सोना। फिर भी कुछ तो होगा जो जो हमें जानवरों से अलग करता होगा। भक्ति साधना। भक्ति क्या? भगवान की साधना। भगवान की क्या साधना। उसमें क्या होता है? अपने सोच जैसे वो ये करना, हाँ जी, सोच अपनी जो भगवान के चरणों में लगाना, ये करना उनके अंदर। उसको जरूरत ही नहीं मिल रहा उसको ऐसी। उसको भगवान पे बड़ा विश्वास है। अगर अनाज की बोरी सड़क पे गिर जाए, चिड़िया आएगी, क्या करेगी? अपना खाएगी और चली जाएगी। और आदमी आएगा, क्या करेगा? आदमी को विश्वास नहीं है भगवान पर कल मिलेगा नहीं मिलेगा। और जानवर को विश्वास है, पशु को विश्वास है, पक्षी को विश्वास है कि आज मैं खा के जा रही हूँ, कल फिर कहीं ना कहीं मिल जाएगा। वो थोड़ी बैठी रहती, जाऊंगी नहीं, जाऊंगी नहीं, यहां से नहीं जाऊंगी, मेरा है, ऐसा थोड़ी करती। तो क्या अंतर क्या है हमें और जानवरों में? धर्म का पालन। धर्म का पालन। कौन से धर्म? भीरू, जय भीरू वाले धर्म की? कौन से धर्म? जल्दी बताओ। हाँ, तो यही बता रहे हैं। इस श्लोक में पहली लाइन यही थी, धर्मो हि तेषु अधिको विशेषाम धर्मे न हीना पशुभिर समान। एक ऐसी क्वालिटी है, उसको कहते हैं धर्म। और धर्म है किस चिड़िया का नाम? तो उसके बारे में बोलते हैं, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जो भगवान ने अपने मुख से बोल दिया वो धर्म है। जो भगवान ने गीता बोल दी, भागवत इत्यादि में सारी चीजें दे दी, उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, डूज और डोंट्स हैं मनुष्यों के लिए, वो धर्म का पालन करना है, उसको धर्म कहते हैं। उसके पालन करने वाले को मनुष्य कहते हैं। और किसी के जीवन में अगर धर्म नहीं है, धर्मे न हीना पशु भी समान है। किसके समान है फिर वो? तो अगर कोई धर्म के नियमों का पालन नहीं कर रहा तो कौन है वो? तो अगर हम संसार में देखते हैं, आसपास देखते हैं, बहुत से लोग मिलते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से कोई ऐसा मिलता है जो धर्म का पालन कर रहा हो। पुराने लोगों में फिर भी पूजा पाठ मंदिर जाने वाले मिल जाएंगे। नई जनरेशन में मिलते हैं? नो, वो तभी मिलते हैं जब पेपर हो। या फिर तब भी नहीं जाएंगे जिनको बोलो मेहनत मैं कर रहा हूं ना, क्या दिक्कत है। तो नई जनरेशन और अमेरिकन जनरेशन में कोई अंतर नहीं है। दे आर ऑल्सो गॉडलेस। हियर इन दिस दिल्ली सिटी 25 साल स्कूल कॉलेज बिताने के बाद एक इंडियन भी गॉडलेस बन जाता है। वो भी विश्वास नहीं करता भगवान पर, उसको जरूरत महसूस नहीं होती। लेकिन शास्त्र कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ लिख कर
चाहे उसने इंजीनियरिंग किया है, चाहे डॉक्टरी की है, चाहे वो प्रोफेसर है, चाहे वो लॉयर है, चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन अगर वो धर्म के नियमों का पालन नहीं करता तो क्या है वो? क्यों भाई, पशु क्यों? ऐसे कैसे बोल दिया अपने पशु उनको? इतने पढ़े लिखे हैं, इतनी अच्छी हायर पोजीशन है, कैसे पशु है वो? आप ही तो कह रहे थे जो धर्म। नहीं, मैं नहीं कह रहा था जी, नीति शास्त्र कह रहा था, महाभारत कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति केवल जीवन खाने में लगाता है, सोने में लगाता है, बच्चे पैदा करने में लगाता है और अपनी सुरक्षा करने में लगाता है, वो किसके समान है? हाँ, तो मैं नहीं बोल रहा, शास्त्र कह रहे हैं, मैं तो बातें आपके आगे रख रहा हूं। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति समाज के प्रतिष्ठित पद पर है लेकिन अपनी अर्निंग से, पैसों से, इंटेलिजेंस का यूज केवल वो ईटिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग एंड स्लीपिंग की फैसिलिटीज को एडवांस करने में लगा रहता है, तो भी वो किसके समान है? पशु के समान। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समाज में लोगों की जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, किसकी संख्या बढ़ रही है? इसलिए हम देखते हैं लोगों के जीवन में आपस में लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे, इनसेंसिटिव हैं, इनटॉलरेंट हैं, और अगर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन समाज के पालन करते भी हैं जो सोसाइटी ने बनाए हैं, तो बट वो सुख, वो रूल्स एंड रेगुलेशन भी इसलिए हैं ताकि मैं सुखी रहूं और मेरी सेंस एंजॉयमेंट की भावना बनी रहे, कोई इसको डिस्टर्ब ना करे। यू डोंट डिस्टर्ब मी, आई विल नॉट डिस्टर्ब यू, यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर बैक। तो इस तरह से अगर हमें पशुओं से ऊपर उठना है तो धर्म के नियमों का पालन करना है। और धर्म क्या है? सतयुग का जो मुख्य धर्म था वो था ध्यान। चलिए बैठिए, सब लोग ध्यान में बैठिए, कमर सीधी कीजिए, गर्दन सीधी, आधी आंखें खुली, आंखें बंद, नाक के अग्र भाग पर, टिप ऑफ द नोज, उस पर ध्यान लगाना है 50,000 सालों तक। कुछ लोग तो बड़े सीरियस हो गए, 50,000 साल हैं आपके पास? हाँ, तो सतयुग में लोगों की उम्र 1 लाख साल थी, तब वो 50-60 हजार साल ध्यान लगाने चले जाते थे और हृदय में परमात्मा को देख भी लेते थे। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि पहुंच जाते थे। अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। तो ये तो सतयुग की हमने बात बताई। त्रेता युग भी था, त्रेता युग आया था ना, तो त्रेता युग में लोगों की उम्र कम हो गई 10,000 साल। कितनी? और उस पर्टिकुलर युग की धर्म की मुख्य विधि बदल गई, ध्यान से यज्ञ, सैक्रिफाइसेस। क्या हो गया? यज्ञ करना। प्रोनाउंसिएशन बड़ा अच्छा होता था, शुद्ध ब्राह्मण होते थे, जो बोलते थे तुरंत पूरा होता था। बूढ़े जानवरों को यज्ञ में इसलिए डाला जाता था, ये चेक करने के लिए कि यज्ञ में हर चीज ठीक हुई कि नहीं हुई, यज्ञ पूरा सफल हुआ कि नहीं। तो बूढ़े गाय को डालते थे और तुरंत वो बूढ़ी गाय को नया शरीर मिल जाता था और बाहर आ जाते थे। लोग बोलते ना, आपके यहां तो क्या देते थे? बलि देते थे यज्ञ में। नहीं, वो यज्ञ का मतलब क्या होता था? भगवान की खुशी के लिए किया गया और चेक करने के लिए गाय को डाला गया, बूढ़ी गाय को, और नई गाय बाहर निकलती थी नए शरीर के साथ। मारते नहीं थे, क्योंकि वो त्रेता युग था, ब्राह्मणों के मंत्रों में इतनी शक्ति होती थी। लेकिन आज कलयुग में अगर हम यज्ञ करते हैं ये सोच के कि मैं भगवान को प्राप्त करूंगा, तो आजकल के ब्राह्मण भी उतने, क्या कहते हैं, क्वालिफाइड नहीं है। जेब से माचिस निकालते हैं, साथ में बीड़ी का बंडल भी गिर जाता है, कहते छोटी मशाल है, मशाल। क्योंकि प्योरिटी इज द फोर्स। अगर आप प्योर हैं, ब्राह्मण हैं, मंत्रोच्चारण शुद्ध है, रिजल्ट्स मिलेंगे। इस त्रेता युग में अभी कौन सा युग चल रहा है? तो विधि नहीं है ना, इसलिए ना तो उस तरह के ब्राह्मण रहे, ना उस तरह की प्योरिटी मेंटेन करने वाले लोग रहे। फिर आया द्वापर युग।
द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण शुरू हो गया। 5000 साल पहले द्वापर युग था। इसलिए आप शिकागो खोदो, इंडोनेशिया खोदो, बलूचिस्तान खोदो, क्या निकलता है? मूर्तियां निकलती है कि नहीं? कहीं शिव की मूर्ति, कहीं गरुड़ देव की मूर्ति, कहीं देवताओं की मूर्ति निकलती है कि नहीं निकलती? 20,000 साल पुरानी, 8,000 साल पुरानी, 25,000 साल पुरानी। क्यों? क्योंकि इससे पिछले युग में डीटी वर्शिप की जाती थी, विग्रहों का निर्माण होता था। तो इसलिए उस समय भगवान को अच्छी सेवा देकर, पूजन कर कर लोग भगवान को प्रसन्न कर लेते। लोगों की उम्र भी 1000 साल रह गई थी। तो जैसे द्वापर युग बीता तो कौन सा युग आ गया? हाँ, जिसमें हम पैदा हुए। कलयुग का मतलब है कलह का युग। कलह क्या होता है? हाँ, कलेश। हर घर में कलेश। भाई की भाई से नहीं बनती, अगर भाई से भाई की बनती है तो दोनों की पिता से नहीं बनती, अगर पिता से बनती है तो फिर वाइफ से नहीं बनती, और अगर इनसे बन गई तो बच्चों से नहीं बनती, और सबकी पूरी बन रही आपस में, पड़ोसी से नहीं बनती। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कलेश, कलह हमारे जीवन में रहता है। रहता है कि नहीं? रहता है। हर व्यक्ति दुखी है किसी न किसी से। तो ये कलह और कलेशों का युग है, कलपुर्जों का युग है। तो इसलिए इस युग में लोगों की उम्र भी कितनी रह गई? 100 साल। और आजकल 100 टच करना मतलब सचिन तेंदुलकर की सेंचुरी, जो बनती नहीं थी, है कि नहीं? कितना मुश्किल। 100 टच। हमारे में कितने लोगों घर में 100 का व्यक्ति? हाथ खड़ा करो। 100 साल वाला किसी के बार नहीं। अच्छा, हमारे रिलेशन में किसी ने 100 का व्यक्ति है कहीं? अच्छा, रिलेशन में भी नहीं है आजकल। मेरी 15-17 साल के प्रीचिंग करियर में मैं ऐसी ऑडियंस से पूछता था तो 2-4 के हाथ खड़े होते होते थे, अब बंद हो गया हाथ खड़ा। अच्छा, किसी ने देखा हो 100 साल का? वो हाथ खड़ा करो, हाथ ऊंचा खड़ा करो। 1 2। मोदी की माँ 100 नहीं टच की उन्होंने। वो भी 98 साल की चली गई। हाँ, थी ना? नहीं, मेरे गांव में दादी थी 115 साल की। देखिए ना। चलो, 5-7 लोगों ने देख ली, तालियां बजाओ इनके लिए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आएगा। ठीक है जी। तो 100 साल वाला अभी दिख रहा है, तो इन्होंने देखा है, तो विश्वास हो रहा है कि लोग 100 साल तक जीते थे। आने वाले और समय के बाद विश्वास भी नहीं करेंगे ये बच्चे लोग। 100 साल पागल है, 100 साल को जीता है, विश्वास भी नहीं करेंगे लोग। और आजकल एवरेज एज क्या हो गई है? 70। ठीक है, पैसे में क्यों मार रहे हो यार? ठीक है ना? तो आजकल एवरेज 65 to 70 है। और अभी कलयुग की जो टोटल एज है वो 4,32,000 ईयर्स है। 4 लाख। अभी बीते हैं 5,200 साल। तो मतलब अभी कुछ साल पहले लोग 100 साल तक के दिखते थे, होते थे, रहते थे। इन 5,000 सालों में ही कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ गया कि लोगों की एज कहां तक आ गई? 70 साल तक। 70 साल में निपट जाते हैं लोग जनरली। पहले लोग कामना करते थे कि भाई हम पोते की शक्ल देख ले, पोती की शक्ल देख ले, है ना? फिर उसके बाद थोड़ा और पहले जो थे लोग, वो पोते की भी बस शादी देख लेते थे। थोड़े से और पीछे होते थे तो वो पोते की भी बच्चे देख लेते थे, उसकी एक शादी और देख लेते थे। 15-17 में शादी हो जाती थी पहले।
तो 30-35 में वो दादी बन जाती थी, दादा दादी, नाना नानी, है ना। और 55 तक तो, 60 तक तो परदादी हो जाती थी। सोने से डे चढ़ गया। और 70-75 तक पड़ दादी हो जाती थी। और अगर 100 टच कर गया तो 5 पीढ़ी देख ली उसने, 5 पीढ़ी देख लेते थे। और आजकल जो न्यूज आ रही है, क्षमा कीजिएगा, बस बच्चों की शादी कराई नहीं की, 35 साल। शादी ऐसे घरों में हो रही जहां पापा नहीं है, मम्मी नहीं है। सुन, ठीक कह रहा हूं मैं? मतलब 2 में से 1 नहीं है, कई जगह ऐसा है। अगर दोनों हैं तो कुछ समय के बाद नहीं है। बात समझ रहे? कलयुग का प्रभाव, कलह कलेश का प्रभाव, है ना। बैठा लो। अच्छे बच्चे हैं तो आगे आ जाओ। ठीक है, पीछे भी बात नहीं करना, ठीक है। वेरी गुड। तो कहने का मतलब क्या है, रियलिटी ऑफ लाइफ को जानना जरूरी है। शिप मेंटालिटी से नहीं जीना चाहिए, सर आगे लगा लगा के। शिप कैसे चलते मालूम है? कुछ टच होता रहता है, आगे चलते रहते हैं, कहां जा रहे हैं ये नहीं पता। तो आज लोग इसी तरह जी रहे हैं। क्या जी रहे हैं कि घर हो सपनों का, 2 BHK 3 BHK, है ना, यही सपना है आजकल लोगों का। और एक गाड़ी हो घर के बाहर, बच्चे के पास एक सिक्योर जॉब हो, 50 का पैकेज हो, ठीक है जी, थोड़ी सी इंश्योरेंस हो, और टाइम पे सारी चीजें हो रही हो, तो काम हो गया जी हमारा। अब तो ऊपर चले भी जाए तो खत्म, है ना जी। तो मैंने बताया कि अगर यही सब हमारी सोच है और यही सब हम कर रहे हैं, खाना पीना सोना, तो ये केवल पशु की मेंटालिटी है। हायर इंटेलिजेंस मिला है मनुष्य को, तो उससे 3 काम करने चाहिए मुख्यतः। एक, जो मेरे जीवन में दुख आते हैं, तकलीफें आती हैं, उन दुखों में और तकलीफ में सबसे इंपॉर्टेंट पता है कौन सी? सबसे बड़ी समस्या है क्या हमारी लाइफ की? जो हमारी लाइफ की क्या, सबकी लाइफ की है, वो समस्याएं ऐसी हैं जो 3 क्राइटेरिया पूरे करती है। वो समस्याएं हैं कॉमन टू ऑल, सबके साथ होती है। नोबडी वांट्स इट, कोई चाहता भी नहीं उन समस्याओं को, एंड नो वन कैन अवॉइड इट, कोई इसको अवॉइड भी नहीं कर सकता, हर एक को आएगी। कोई बता सकता है क्या समस्या हो? ऐसी समस्या कौन सी है जो 3 क्राइटेरिया पूरी करती है? सबको होती है। शरीर से, मन से। आप 2 लोग चुप रहो, नए लोगों से पूछ रहे हैं, बताइए शरीर मन क्या, कौन सी ऐसी समस्या है? हेल्थ इश्यूज कॉमन टू ऑल है, सबके साथ है ना। इसको डिजीज कह सकते हैं, बच्चे को भी है, बूढ़े को भी है, सबको है, अमेरिकन इंडियन को भी है, पाकिस्तानी को भी है, जानवरों को भी है, कॉमन टू ऑल, सबके साथ होती है। वेरी गुड। और कुछ? डेथ कॉमन टू ऑल, सबके साथ होती है जी। जानवर भी मरते हैं, अमेरिकन भी मरते हैं, इंडियन भी मरते हैं, सब मर रहे हैं, तो ये भी कॉमन टू ऑल है। कोई मरना चाहता है? नो, नोबडी वांट्स इट। कोई अवॉइड कर सकता है? नो वन कैन अवॉइड। वेरी गुड, 2 हो गए। और तीसरा? ओल्ड एज, बुढ़ापे में समस्याएं रहती है ना जी, सबको आता है बुढ़ापा भी। कोई होना चाहता है बूढ़ा? कोई अवॉइड कर सकता है? नहीं कर सकता। बुढ़ापे तक पहुंचते ही नहीं। हाँ, ऐसा हुआ, एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को बोला, यंग था, कहता भाई तो बुढ़ापा टच ही नहीं करेगा। कहते क्यों? कहता जितने सिगरेट तू पीता है तो वैसे बुढ़ापा सबको आता है। एवरीवन इज ओल्ड। हाउ ओल्ड यू आर? कितने बूढ़े हो तुम? 11 ईयर ओल्ड, 11 साल का बूढ़ा है कि नहीं? ओल्ड वर्ड साथ के लगा है ना सबके साथ, तो एवरीवन इज ओल्ड। और ये तीनों प्रॉब्लम्स जो हमने बात करी,
वो चौथी जो प्रॉब्लम है वो इसके आधार पे आती है, उसकी वजह से आती है। नहीं, कईयों को है, कईयों को नहीं। तकरीबन को जन्म बर्थ हुआ तब ये सारी चीजें आएंगी। जेल घुस गए तो मार तो पड़नी पड़नी। तो जन्म ले लिया तो बुढ़ापा भी आएगा, बीमारियां भी लगेंगी और मृत्यु भी होगी। और जन्म लेना इज नॉट वेरी इजी। उसके बारे में शास्त्रों में लिखा है कि कैसे 9 मंथ्स बच्चा कितनी अजीब सिचुएशन में रहकर, दुखों में, प्रॉब्लम में रहकर बाहर आता है, रो धोकर बाहर आता है। उसकी मेमोरी चली जाती है जब बाहर खींचते हैं, ऐसी स्थिति आती है। कितनी बार जन्म लेना पड़ेगा, कितनी बार आना पड़ेगा, आ ही जा रहे हैं बार। तो इसलिए कहा गया कि जो लाइफ की प्रॉब्लम्स है ना, वो ये प्रॉब्लम्स हैं। हम क्या सॉल्व करते हैं पूरी लाइफ में? कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं? यार सारे बिल्स प्रॉपर टाइम पे चले जाएं, या सारी इंस्टॉलमेंट चली जाए, नहीं तो नाम खराब हो जाएगा, है ना, लीगल खराब हो जाएगा मेरा। और बच्चों की शादी सही घर में हो जाए, है ना, सबसे बड़ी। तो हम इनको प्रॉब्लम मानते हैं। और ये सारी समस्याएं, अनएम्प्लॉयमेंट, इनसिक्योरिटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, लड़ाई झगड़े, जितने और कलेश मचे हैं लाइफ में, ये तो है ही हैं। लेकिन जो 4 मेजर प्रॉब्लम है, इनको भी कभी सॉल्व नहीं करना चाहते हम। तो हायर इंटेलिजेंस का मनुष्य होने का मतलब है कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन दो। बच्चे को तैयार करना खाने पीने के लिए, अच्छी जॉब के लिए नहीं। यह तो कुत्ता गधा भी कर रहा है कि नहीं कर रहा? उनको तैयार करना है यहां से बाहर निकलने के लिए, इन प्रॉब्लम्स पे परमानेंट सॉल्यूशन लेने के लिए। हायर इंटेलिजेंस है ना, बुद्धि है ना, तो बुद्धिमान काम करेगा। जिनकी बुद्धि कम है वो इन बारे में नहीं सोचेगा। तो मनुष्य हुए हैं पैदा, तो हायर इंटेलिजेंस है, जानवर से ज्यादा बुद्धि है, तो उसका इस्तेमाल अच्छे काम के लिए। कौन सा? पहले तो हमारी जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनका कॉज पता लगाना, किस कारण आ रही है। दूसरा, परमानेंट हैप्पीनेस कैसे मिलेगी। अभी तो हम दुखी है ना सर, परमानेंट हैप्पीनेस कैसे मिलेगी। और तीसरा, पर्पस ऑफ लाइफ है क्या। शांति नहीं, पर्पस ऑफ लाइफ बताइए सर। शांति तो कहीं भी कोने में चलो तो शांति मिल जाती। हैप्पीनेस जो परमानेंट होनी चाहिए, आए तो फिर जाए ना, वो हैप्पीनेस चाहिए। और हमारे दुखों का क्या कारण है, किस वजह से हम बार बार जन्म लेते हैं, क्यों बार बार बुढ़ापा आता है, क्यों इतनी बीमारियां लगती हैं लाइफ में, इतने अप्स एंड डाउन्स क्यों हैं, और फिर क्यों बार बार मरना पड़ता है, फिर जन्म लेना पड़ता है, इसका क्या रीजन है। इसके लिए मनुष्य जन्म मिला था। लेकिन हमने तो उसको जानवरों की तरह बिता दिया, रोटी ढूंढते हुए। ये कर रहे सर। तो इसलिए हम लोगों को, अगर हमारा लैपटॉप खराब हो, आपका नाम क्या है? आनंद। बड़ा अच्छा नाम। तो अनंत या आनंद? अनंत, बहुत सुंदर नाम, भगवान का नाम है ये। तो अनंत, अगर हमारा लैपटॉप खराब है तो 3 ऑप्शन दे रहा हूं, किसके पास जाओगे? मोची के पास, कन्फेक्शनर के पास, या सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास? ओके। हरिप्रिया, अगर हमको भूख लगी है तो हम कहां जाएंगे? 3 ऑप्शन दे रहा हूं। धोबी के पास, हार्डवेयर शॉप में, या फिर रेस्टोरेंट में। ओके। गुड़िया, आपका नाम? त्रिशा। ओके। अगर हम लोगों को कपड़े खरीदने हैं, कपड़े चाहिए, तो कहां जाना चाहिए? 3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है मोची, दूसरा ऑप्शन है सब्जी वाला, तीसरा ऑप्शन है कपड़े वाला। कपड़े की शॉप। ऑब्वियसली
उसी तरह जहां हम ये इतनी इंटेलिजेंस लगा रहे हैं कि किस चीज के लिए कहाँ जाना चाहिए, इंटेलिजेंस यूज तो होती है ना सर, उसी तरह जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मेजर प्रॉब्लम्स, ये जन्म यार कैसे ले लेते हैं बार बार, ये बुढ़ापा आता क्यों है, ये डेथ क्यों आती है, कितने सारे साइंटिस्ट हम मर ना जाएं, जी मृत्यु पे विजय पा लें, उसके लिए मेडिसिन ढूंढ ढूंढ के मर गए, फिर भी व्यक्ति मरता क्यों है। तो लाइफ की इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए हमें किसके पास जाना चाहिए? नरेंद्र मोदी के पास, राहुल गांधी के पास, या गॉड के पास? दुनिया बनाने वाले, ताली बजा रहे हो, ये भजन नहीं है क्या तेरे मन में समाई तूने, इट्स अ क्वेश्चन। भाई क्यों बनाई भाई, मैं क्यों आया हूं यहां, करना क्या था? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अगर सही व्यक्ति के पास नहीं जाएंगे तो लाइफ खत्म, टाइम वेस्ट। जैसे बच्चों ने बताया कि लैपटॉप के लिए कहां जाना, कपड़ों के लिए कहां जाना, खाने के लिए कहां जाना, वैसे लाइफ की प्रॉब्लम्स के पास उसके पास जाना जिसने लाइफ दी है, जिसने संसार बनाया है। ये आइंस्टाइन या न्यूटन ने नहीं बनाया लेबोरेटरी में बैठ के कि कुछ केमिकल्स बनाए, ठा करके पटाखा बजाया और सब कुछ केम इन एग्जिस्टेंस। नो, इन्होंने नामकरण किया है। क्या किया? हाँ, बनाया नहीं इन्होंने, H2O नामकरण किया है। ये समुद्र का पानी इन्होंने नलके से खोल के नहीं भरा, किसने बनाया ये सब? हम उसको नाम देते हैं गॉड, नेचर। भगवान कहते हैं नेचर, कहते हैं नेचर मेरी अंडर में काम करती है, गीता में लिखा। तो हमें समझना पड़ेगा ये सब कुछ बाय चांस नहीं हुआ। घर में रोटी अपने बाय चांस आती है, सब्जी वाला लेकर आता है, बनानी पड़ती है, बनानी पड़ती है। तो रोटी अगर सामने दिख रही है, कोई व्यक्ति बोले यार मैं रात को मैंने लाइट जलाई, सुबह उठा देखा रोटी पड़ी है, ये बाय चांस आ गई, एक ब्लास्ट हुआ, बिग बैंग, और रोटी आ गई। ऐसा होता है? बिग बैंग नहीं है, बिग ब्रेन है। तो माँ ने पहले जो है दुकान में गई, दुकान में आटा लाई, आटा कहां से आया? खेतों से आया, है ना? वहां किसान ने काम किया, उसके बाद चक्की से आटा, फिर घर में गूंदा, फिर गैस चलाई और उसके बाद तवे पे रख के रोटी बनाई। इतना बड़ा प्रोसेस है रोटी के चक्कर में, बाय चांस थोड़ी हो रहा है सब कुछ। नहीं, ये संसार बाय चांस ही हो गया। बिग बैंग हुआ, एक ब्लास्ट हुआ, इसी चक्कर में IAS वाले रोज ब्लास्ट कर रहे हैं कि कहीं कुछ कंस्ट्रक्शन हो जाए। ब्लास्ट से कंस्ट्रक्शन होती है, डिस्ट्रक्शन होती है? वो बुद्धिमान व्यक्ति ने भाई ब्लास्ट नहीं किया, उन्होंने सब कुछ जनरेट किया और हर चीज अपने ऑर्बिट पे कितने अच्छे ढंग से घूम रही। गाड़ी अपने आप चलती है, ऑटोमेटिक तो अपने आप चलती है। क्यों भाई, ऑटोमेटिक अपने चलती चलती है? तो भी तो आदमी चाहिए चलाने के लिए। वॉशिंग मशीन है घर में ऑटोमेटिक, क्या करना पड़ता है? क्या अपने आप चलती है? वो तो करना पड़ता है। हाँ, उसी तरह इस संसार के पीछे भी एक जीवित व्यक्ति है, उसे क्या बोलते हैं? हाँ, और उन भगवान ने जो ये सृष्टि बनाई, मनुष्यों को बनाया, ये 84 लाख योनियां बनाई, या जो ये कल्प बनाए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इसके पीछे कोई मैसेज है, पर्पस है, वो सीखना जरूरी है। तो चारों युगों में अलग अलग माध्यम था डिलीवरेंस का, कि संसार से बाहर निकले, दोबारा 84 में ना आना पड़े। तो सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में अर्चनम, और कलयुग में तद हरि कीर्तनाद, भगवान हरि के कीर्तन करने से हमारा उद्धार हो जाएगा। क्या करना होगा? हाँ, हरि का कीर्तन। तो ऐसा शास्त्रों में लिखा है, उसी में ही सारी इंफॉर्मेशन है।
फिर हमें माननी चाहिए। अगर उसमें लिखा है हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा, क्या मतलब हुआ? कलयुग में केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम ही उद्धार करेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। कौन से युग वाले, कौन से युग में बोला ये? कलयुग में। क्या लेना है? हरि का नाम। 5000 साल पहले नारद जी भ्रमण कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कलयुग आ गया, और कलयुग के आते ही रिलीजियस प्रिंसिपल्स टूटने लगे। जैसे जब कभी हम बाहर जाते, आप चले जाइए साउथ अफ्रीका चले जाइए, या जब गाजियाबाद नहीं बसा था प्रॉपर, तब वहां चले जाइए, क्या देखते हैं आप? अरे हर जगह दुकानें लूटी जा रही हैं। किसी के ऊपर कहीं भी प्रहार कर दो, किसी का घर लूट लो, किसी का रेप कर दो। क्यों होता है ऐसा? तो देखा व्यक्ति ने कि इसका मतलब क्या है, यहां पर लोग कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का पालन नहीं कर रहा, अराजकता फैली हुई है। उसी तरह नारद जी ने 5000 साल पहले देखा कि लोगों के अंदर सत्य खत्म हो गया, झूठ बोलने लगे लोग, और रिलीजियस प्रिंसिपल्स में दया खत्म होती जा रही है। लोग दयावान नहीं रहे, कुछ भी मार रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तपस्या करना बंद कर रहे हैं, मिथ्या भाषण कर रहे हैं। तो बड़ा उनको लगा यार ये तो कलयुग आ गया। तो बड़े परेशान हुए कि कलयुग में अगर सारे लोग पाप करेंगे तो इनका उद्धार कैसे होगा? ये बर्थ एंड डेथ से उद्धार कैसे होगा इन लोगों का, अगर ये सब पाप ही करते रहेंगे? इनका तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये आएंगे, फिर मरेंगे, फिर से माता के गर्भ में आएंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, फिर से आएंगे, ये करते रहेंगे। तो नारद जी को बड़ा प्रॉब्लम हुई। तो नारद जी गए ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी से एक प्रश्न किया कि ब्रह्मा जी प्रणाम, मैं अभी कलयुग की स्थिति देख रहा हूं, और आने वाले कलयुग को भी देख रहा हूं कितना प्रभावी हो जाएगा, कि लोग झूठे हो जाएंगे, झगड़ालू हो जाएंगे, इतने ज्यादा जो है दयाहीन हो जाएंगे, इनसेंसिटिव। तो इन लोगों का उद्धार कैसे होगा? तो पाप कर्मों में लगे रहेंगे। प्राणीन अल्प आयुष सभ्य, कलयुग में ही लोगों की उम्र कम हो जाएगी, प्राय जल्दी मर जाएंगे। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्योपाद्रता, इनकी बुद्धि भी मंद होगी और अपना फ्यूचर ठीक से देख नहीं पाएंगे, हमारे लिए भला किसमें है। और उपाद्रता, हर समय मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे। तो जब नारद जी ने ये सब देखा, ब्रह्मा जी से पूछा कि उपाय तो बताओ कि कलयुग के लोगों को फायदा कैसे होगा फिर। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे इस प्रश्न में कलयुग के लोगों का भला छुपा है इसके उत्तर में। तो उन्होंने कहा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहा 16 शब्द के मंत्र को बोलने के बाद कहा इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मश नाशनम न अतः परोतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। संस्कृत में बोला समझ आ जाएगा। कहा इति षोडशकम नाम नाम, 16 बोल रहे, इसका मतलब जानते हैं। षोडशकम मतलब होता है 16। कहते हैं जो ये मैंने 16 शब्दों का मंत्र बोला, इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मश नाशनम, क्या कर देगा? कलयुग के सारे कल्मशों का नाश कर देगा। फिर कह रहे नातः परतर उपाय, इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों में देख लिया है, इससे बढ़कर उपाय नहीं है। कौन बोल रहा है? ब्रह्मा जी। किसको बोल रहे हैं? नारद जी को। नारद जी ने किसके लिए पूछा? कलयुग के लोगों के लिए। तो कलयुग में कौन नाम जपेगा? ब्रह्मा जी या नारद जी? कौन है कलयुग के लोग? अच्छा हम ही हैं। अच्छा हमारे लिए पूछ रहे थे वो? अरे हम तो कर कुछ हो ही रहे। क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ये करना है। हम ये नहीं कह रहे कि मकान छोड़ दो, दुकान छोड़ दो, बिजनेस छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो, नहीं, बस कृष्ण का नाम जोड़ दो, सारे कामों को कर दो।
जैसे गौर गदाधर पू अमेरिका में रहते, ठीक है, सब छोड़ दिया आपने, काम धंधा छोड़ दिया, तिलक लगा लिया, धोती बांध लिया, नहीं 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 नहीं, ये तो इनकी रोज की वेशभूषा है कि नहीं। इनके बच्चे वैष्णव ड्रेस में, इनकी धर्मपत्नी वैष्णव ड्रेस में, है कि नहीं। अपना कल्चर है, किसकी प्रसन्नता के लिए पहने, भगवान की प्रसन्नता के लिए। हमें तैयारी करनी है ना। अब जैसे आप अमेरिका जाओगे यहाँ से, अगर आपको पता चल जाए वहां पर -20 डिग्री ठंड है कनाडा अमेरिका में, तो यहाँ से क्या करो, टी शर्ट में जाओगे, क्या तैयारी करोगे। हाँ, खतरनाक, जितने स्वेटर हैं, जैकेट है, मोटी मोटी 25-50 की जैकेट्स लेके जाओगे ना। तो बुद्धिमानी तो इसी में कहलाती है जी। उसी तरह अगर हम ये कह रहे हैं कि जन्म मरण से बाहर निकलना है, तो जाना कहाँ है, भगवान के धाम, जहां से हम बिलोंग करते हैं। तो उस धाम में जाने के लिए वहां का पहनावा क्या है, वहां का कल्चर क्या है, वहां का खान पान क्या है, वहां का रहन सहन क्या है, वहां का कॉस्ट्यूम क्या है, मालूम है आपको। वहां का कॉस्ट्यूम पैंट शर्ट नहीं है। कृष्ण को आपने जीन्स में देखा कभी, फोटो में किस में रहते हैं, तो धोती का कल्चर है वहां। गोपियों को किस में देखा हमने, जारा की पैंट शर्ट में। हाँ, वो लोग अपना धोती में या गोपी ड्रेस में रहती हैं। कहां का कल्चर है, वैकुंठ का, गोलोक का। तो हमें यहां से तैयारी करनी चाहिए। ह्यूमन फॉर्म केवल तैयारी के लिए मिला है। जब हमारी आईआईटी में अच्छी रैंक आती है, 4 साल लगाते हैं, उसके बाद हमारा सिलेक्शन हो जाता है जब, तो उसके बाद 3 महीने 6 महीने की ट्रेनिंग में भेजते हैं ना, कि भाई तूने जो आज तक सीखा सब बेकार है, तो 6 महीने वो सीख जो हमको करना है। तो ये 22 साल पढ़ कर आए, कोई काम नहीं आने वाला। हमारे सॉफ्टवेयर है, ये चीजें ये सीख ले, बस ये करना था गुरु जी। तो फिर वो कल्चर सीखता है, तब जाके ट्रेनिंग करके वो जॉब में आता है। उसी तरह जब हमें अमेरिका जाना है, तो अमेरिका जाना है तो अमेरिका का कल्चर सीखना पड़ता है। क्या, कौन सी भाषा चाहिए, कौन से रुपए चाहिए। अब महात्मा गांधी दिखाते रहो चलेगा नहीं, कैनेडी वाला नोट दिखाओ, डॉलर वाला नोट दिखाओ तो चलेगा। उसी तरह अगर हम लोग जन्म मरण से बाहर निकलकर भगवान के धाम जाना चाहते हैं, तो जी छोड़ दो 2 मिनट प्लीज, 2 मिनट छोड़ दीजिए बाद में। तो अगर हम लोग भगवान के धाम जाना चाहते हैं तो वहां का कल्चर सीखना होगा ना। तो वहां पर साड़ी है, वहां पर गोपी ड्रेस है, वहां पर तिलक है, वैष्णव तिलक, वहां पर धोती कुर्ता है। वहां क्या खाते हैं लोग, वहां पर किसी को मार के थोड़ी खाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। वहां जीव जंतु को मारा नहीं जाता, वहां तो पत्ता पुष्प फल जो यहां मिलता हमें, वो भोग लगाओ और वो खाओ, वो वहां पर होता है। वो कल्चर सीखना पड़ेगा, तब एंट्री है, नहीं तो इधर ही फंसे रहेंगे। तो ये कल्चर सीखना और ये महामंत्र सीखना और इसको नियमित रूप से जप करना। बोले हरे कृष्णा। तो चलिए हम लोग थोड़ी देर भगवान का कीर्तन करें। हाँ जी। और जो इतना पावरफुल मंत्र है, जिसको सुनकर और जिसको बोलकर विदेश की धरती पर फिरंगी लोग चरस गांजा जिन पीते थे, उनकी वो छूट गई और क्या हो गए, भगवान के भक्त बन गए। तो उसी मंत्र को जप कर, कीर्तन कर कर हम लोग भी अपना फायदा करें। ठीक है, तैयार है हम लोग, करना चाहते हैं? कितना उत्साह है आपके अंदर, बोलो हरि वो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा
हरे हरे। आप सबकी आवाज जोर से आनी चाहिए। कृष्णा कृष्णा, बोलो जोर से, ताली बजा के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो 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 बोलो। कृष्णा हरे हरे, मेरे बात हरे रामा राम राम हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कुछ लोग बोल नहीं रहे, खाली ताली बजा रहे।
हरे राम, राम राम हरे हरे। बोलो बोलो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो बोलो हरे कृष्णा। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जोर से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
कृष्णा हरे 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 राम राम राम। तो देखिए आप लोग यहाँ पर हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, किस किस को खुशी हुई होगी? आपसे ज्यादा नारद जी को हुई होगी, उनसे भी ज्यादा ब्रह्मा जी को हुई होगी। शास्त्र में एक जगह पता क्या लिखा है कि जब कोई व्यक्ति इस कलयुग में, घोर कलयुग में भगवान की भक्ति करने का निर्णय ले लेता है और भगवान के नाम की माला उठा लेता है, तो यहां से ये माला उठाता है, उधर ब्रह्मा जी आरती की प्लेट उठा लेते हैं कि भैया ये कब मेरे पास आएगा, मेरा तो है कि संसार बनाने का काम पूरा हो गया, इसने माला पकड़ ली, अब ये निश्चित रूप से कहां जाएगा? वैकुंठ जाएगा। तो ये जब यहां से जाएगा तो इसके मैं क्या करूंगा? लेकिन हम फिर छोड़ देते हैं, काम याद आ जाता है, फंस जाते हैं, तो ब्रह्मा जी भी थाली नीचे रख देते हैं, कहते हैं यार ये ना मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। तो देखिए सच में कली संतरण उपनिषद, उस उपनिषद में लिखा है कि ब्रह्मा जी से नारद जी ने प्रश्न किया था, 20 श्लोक है उसमें, और ये बताया कि किस प्रकार कलयुग के लोगों का उद्धार होगा। हम ये तो जानते हैं ना कि समस्या है इस कलयुग में, कुछ तो हमने समझ भी ली, जन्म का समस्या है, बुढ़ापे का है, बीमारी का है, मृत्यु का है। इसके अलावा जो हम लोग रोज फेस कर रहे हैं वो भी है। इसका सोल्यूशन किसी के पास, अगर सोल्यूशन देंगे भी तो पैचअप सोल्यूशन। यहां पे दाना निकला तो क्लेरेसिल लगा लो, यहां निकला क्लेरेसिल लगा लो, आज यहां निकल के क्लेरेसिल लगा लो, ये परमानेंट सोल्यूशन है, ये पैचअप सोल्यूशन है। परमानेंट सोल्यूशन क्या है? समझदार डॉक्टर क्या बताएगा? अब भाई तुम्हारे खून में ही गंदगी आ गई है जिसकी वजह से ये दाने उठ रहे हैं, तो क्या करो? खून साफ करो, साफी पियो, तो उससे क्या होगा? फिर ये दाने नहीं, बंद हो जाएंगे। उसी तरह अगर हम इस संसार में इन समस्याओं का इलाज ढूंढेंगे तो डॉक्टर्स, फिलोसोफर्स और ये फ्रूटेटिव मेंटालिटी के एथिस्ट लोग, ये सारे लोग हमें पैचअप सॉल्यूशन देंगे। अच्छा तुम्हारे दिमाग में ज्यादा स्ट्रेस है तो 10 घंटे टीवी देखो, इंस्टा पे अकाउंट खोल लो, 4-4, 6-6 घंटे कैसे बीतेंगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। अच्छा नींद नहीं आती तो स्लीपिंग पिल्स ले लो, है कि नहीं? अच्छा आपको जो है बीपी बढ़ गया है तो रोज दवाई खाना शुरू कर दो, शुगर बढ़ गई इंसुलिन ले लो। मतलब हर समस्या का टेम्परेरी सॉल्यूशन देंगे, परमानेंट तो उसके पास भी नहीं, क्योंकि डॉक्टर भी खा रहा है। अमेरिका में हर 5वां वादी स्ट्रेस में है और साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, और साइकियाट्रिस्ट बेचारा खुद को दिखाने के लिए किसी दूसरे के पास जाता है। तो मेंटल डिसऑर्डर्स, इतना स्ट्रेस बढ़ जाएगा, इतनी समस्याएं हो जाएंगी। न्यूज में था इंडिया विल बी द सुपर पावर इन 2030। कब इंडिया जो है सुपर पावर बन जाएगा? 2030 में। साथ में एक न्यूज और थी, उसमें लिखा था इंडिया विल बी द नंबर 1 कंट्री इन मेंटल डिसऑर्डर्स इन 2030। सारे पागलों की तरह घूम रहे होंगे, देखे पागल खाने में पागल, इतने मेंटल डिसऑर्डर होंगे, सब दवाइयों पे होंगे, आपको भूत नजर आ रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे अकेले में, इल्यूसिनेशन। क्यों? क्योंकि लोगों के पास इस संसार में कैसे जीना है उसकी कला नहीं है, सुखपूर्वक आनंद से कैसे जीना नहीं मालूम। नानक दुखिया सब संसार ही दुखी हैं। तो सुखी कौन है? जो नाम आधार, जो भगवान के नाम का आधार
ले लेगा, नाम स्वीकार कर लेगा, इस महामंत्र का रोज जप करेगा, उसके जीवन से ये दुख, तकलीफें, स्ट्रेस सब खत्म हो जाएगा। ये तो छोटी चीज है। क्या मिल जाएगा उसको? कहां एंट्री हो जाएगी उसकी? भगवान के धाम में, वैकुंठ, जहां किसी प्रकार की कुंठा, तकलीफ, बीमारी, मृत्यु नहीं है। मृत्यु तो वहां होगी ना जहां समय होगा। यहां टाइम है, टाइम एग्जिस्ट करता है। तो टाइम धीरे धीरे क्या कर रहा है? हम सबको क्षय कर रहा है। कृष्ण कहते हैं लोको क्षय, कालो अस्मि, काल मैं ही हूं, समय मैं ही हूं, और सबको धीरे धीरे क्षय कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। समय के रूप में कृष्ण सबको खत्म कर रहा है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में समय एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए किसी की मृत्यु नहीं होती। जिसकी जितनी उम्र है उतनी रहेगी। 16 से ऊपर किसी की ज्यादा उम्र नहीं है। 16-17 से 20 साल बस, इससे ज्यादा उम्र बढ़ती नहीं वहां पे, किसी मरता ही नहीं कोई वहां। हमारे पास केवल इसी संसार की नॉलेज है, यही की पढ़ाइयां करते हैं, 5 एलिमेंट्स की, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इसी से रिलेटेड सारी नॉलेज लेते हैं हम बस। मटीरियल नॉलेज जिसे बोलते हैं, मैटर से रिलेटेड, डेड मैटर से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं हम। इसके बाहर का ज्ञान ही नहीं हमारे पास। इसकी सारी नॉलेज स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों में है। आज धर्म के नाम पर कोई किसी को आसानी से बेवकूफ बना लेता है। क्यों? क्योंकि किसी ने पढ़े नहीं ग्रंथ। अगर ग्रंथ पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा सामने वाला झूठ बोल रहा है। हमारे पास पढ़ने का टाइम नहीं, और दूसरे लोग क्या करते हैं? मैनिपुलेट करते हैं। फिर शास्त्र को तोड़ मरोड़ देते हैं। थोड़े पॉपुलर होते हैं तो फेमस होते हैं, भागवत कथा भी करते हैं, अच्छा अमाउंट भी मिलता है। फिर लाइव कराने की शर्त रखते हैं, लाइव करा दे बेटा। किस पे कराएगा लाइव? आस्था पे करा दे, संस्कार पे करा दे। कौन से टाइम पर? सुबह 7 से 9, उसी समय से लोग देखेंगे, दोपहर में देखेंगे। उसके बाद फेमस हो जाता है, उसके बाद वो गुरु बन जाता है, उसके बाद वो दीक्षा देना शुरू कर देता है, उसके बाद वो पैसा खूब कमाता है, प्रॉपर्टीज बनाता है, सब कुछ करता है। उसके बाद एक दिन वो उल्टा सीधा करता है, फिर जेलों के पीछे मिलता है। मिलता है कि नहीं? तो लोग धर्म को, शास्त्र को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं, खुद को भगवान मानने लग जाते हैं कि नाउ आई एम द गॉड। क्योंकि तुमने पढ़ना है नहीं, तो तुम आओगे मेरे पास पुकार लेकर, सर मेरा एक काम नहीं हो रहा, वो कौन मैं कहूँ कर ले, हो जाएगा। मेरे को खाली क्या बोलना है? हो जाएगा। मीठी चटनी के साथ समोसा खाओ तो हो जाएगा। कमीज में 7 की जगह 6 बटन कर लो तो हो जाएगा। कृपा रुकी हुई है इसकी वजह से। मेरे को तो बोलना ही है ना खाली। अगर किसी का काम हो गया, तो श्रद्धा मेरी तरफ बढ़ेगी। कितनों को बताएगा? 100 को बताएगा मेरा काम हो गया। जिसका नहीं हुआ वो फिर आएगा। जिसका काफी टाइम आने से नहीं हुआ वो नहीं आएगा बस। लेकिन मेरी सेल तो हो रही है ना रोज। मैं सबको क्या बोल रहा हूं? हो जाए। कर्मों से हो जाना जिसका होना। जब तो मैं तो बस बोल रहा हूं हो जाएगा। आप सबका कोई ना कोई काम अटका हुआ ना, सबका अटका, तो मैं बोल रहा हूं हो जाएगा। हो जाए तो 10% दे जाना, ना हो तो फिर चक्कर लगाना। चक्कर लगाते लगाते भी ना हो तो तुम्हारी कर्म खराब है। ठीक है कि नहीं? मेरी तो सेल हो गई। तो बेवकूफ नहीं बनना। भक्ति कहते हैं रिलीजन विदाउट मेंटल स्पेकुलेशन, कहते हैं रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज ए मेंटल स्पेकुलेशन। धर्म को शास्त्र के हिसाब से समझना चाहिए, नहीं तो बेवकूफ बनाने वाले आ जाएंगे। बहुत आएंगे बेवकूफ। बड़ी बड़ी संस्थाएं चल रही हैं। कोई कहता है अरे गीता तो कृष्ण ने नहीं बोली, गीता कृष्ण के अंदर से किसी और ने बोली है। अब चल रही है संस्थाएं। भाई पूरी भगवत गीता कृष्ण ने बोली, अर्जुन साथ में सुन रहा है,
गुह्य ज्ञान दे दिया, गुह्यतर ज्ञान दिया, गुह्यतमम ज्ञान दे दिया, सीक्रेट, टॉप मोस्ट सीक्रेट तक बता दिया। लेकिन कृष्ण भूल गए, यार मेरे अंदर से कोई और बोल रहा है, ये तो बताने भूल गया तेरे को। तो संस्थाएं चल रही हैं, सेल हो रही है उनकी भी। नींबू का बीज लगाओगे तो क्या होगा? सेब का बीज लगाओगे तो आदमी मरेगा तो क्या बनेगा? आदमी। कितना अच्छा लॉजिक है भाई। ये लॉजिक हर जगह नहीं चलते। शास्त्र कह रहे हैं 84 लाख योनियां हैं, तो कोई अगर जड़ भरत राजा थे, उनका अंतिम समय चिंतन कहां हो गया? हिरण्य में। कौन सा जन्म मिला अगला? हिरण्य ने कथा सुनना शुरू कर दिया आश्रम में जाके। अगला जन्म कौन सा मिला? ब्राह्मण के पुत्र का। कृष्ण ने कितने असुर मारे? ये सारे के सारे असुर, चाहे वो अगासुर था, चाहे बकासुर था, चाहे पूतना थी, है ना, या फिर घोड़े के रूप में आया हुआ असुर था, उस सारे पिछले जन्म में कुछ और थे, मनुष्य थे। तो इस तरह की फिलॉसफी समाज में चल रही हैं और हम धर्म के नाम पर कुछ भी सुन लेते हैं। प्रश्न करने चाहिए। ये आप किस जगह से बता रहे हो? कोट कीजिए। गीता में लिखा, कहां लिखा है गीता में? श्लोक बताइए, चैप्टर बताइए। हमने तुम्हें बताया कली संतरण उपनिषद 5 नंबर 6 नंबर श्लोक जाके पढ़ लीजिए। नारद जी और ब्रह्मा जी का संवाद है। हमने बताया बृहद नारद पुराण, उसमें लिखा है हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते गतिर्न। रेफरिंग द श्लोकास शास्त्रास ना, ऐसे थोड़ी तुक्के में काम चल रहा है। फिर बताया सत्युग का क्या था? ध्यान। त्रेता का क्या था? यज्ञ। द्वापर का क्या था? अर्चन। कलयुग का क्या है? कीर्तन। ये हमने नहीं बनाया, श्लोक है भागवत का। कृते यद ध्याय तो विष्णु, ध्यान लगाते थे विष्णु का। कब? सत्युग में। त्रेतायाम यज्ञमुखे, त्रेता युग में यज्ञ। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर में अर्चना। कलो तद हरि कीर्तना, कलयुग में हरि का कीर्तन। नक्कालों से सावधान। ये जो नकली लोग हैं समाज में, इनसे सावधान रहना। धर्म के नाम पर कोई ना कोई कसमें दिलवा देगा, कहीं ना कहीं नाम मंत्र दिलवा देगा, फंस जाओगे। तो क्या करना? पहले श्रवण करना, खूब सुनना, चेक करना, अथॉरिटी चेक करना, परंपरा चेक करना। उसके बाद जब सब ठीक हो तब दीक्षा लेना। ऐसे फालतू में नहीं। ये बड़े अच्छे लगते हैं, ये लंबी दौड़ी, वो मजा आता है इनको देख के, बहुत अच्छा बोलते हैं। बोलते क्या समझ आता? वो नहीं समझ आता, लेकिन अच्छे बहुत लगते हैं। ऐसे थोड़ी होती देखिए। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र शास्त्रों में लिखा, हमने आपको बता दिया। भगवत गीता में सारे शास्त्रों का निचोड़ है, उसको पढ़ना शुरू कीजिए, अपने आप पढ़िए, उसके परपेट्स भी पढ़िए। आज लाए हैं आपके लिए। अगर वो चाहता है, हमने 50 तरह की किताबें खरीदे होंगे, नॉवल खरीदे होंगे, इनसे फायदा नहीं होना। किससे फायदा होगा? रोज अगर 1 पेज पढ़ लिया, 2 पेज पढ़ लिया, 5-10 मिनट अगर दे दिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल को, जो मेरी लाइफ के लिए है, जिसको पढ़कर मेरे जीवन में सुख, समृद्धि, शांति आएगी, जिसको पढ़कर मेरी इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग अच्छी कर सकेगी। अभी तो मैं डिसीजन किस बेस पे लेता हूँ? एक्सपीरियंस के बेस पर, मटेरियल लाइफ को देखकर। ये डिसीजन मुझे लेफ्ट राइट मोड़ देंगे। लेकिन डिसीजन अगर गीता के बेस पर होंगे, जहां पर आपके पास अब अक्ल आ गई कि लेने क्या है, कौन से मेरे लिए स्टेप उठाने जरूरी है मेरे फायदे के लिए, तो तब आप किसी को गाइड भी कर सकते हो। वरना दुखी मैं, दुखी पिताजी, दुखी मेरा बेटा। क्यों? क्योंकि मालूम ही नहीं सुख मिलना कैसे। मेरे पास है नहीं सोल्यूशन देने के लिए किसी के पास। बेटा क्यों इतना परेशान है? कोई बात नहीं, थोड़ी देर सो जा। तो वो पैचअप सोल्यूशन दे दिया। परमानेंट सोल्यूशन दो ना। इसलिए कहा गया गुरु न सस्यात सजनो न सस्यात जननी न सस्यात पिता न सस्यात ना मोचेत समुपेत मृत्यु। किसी को गुरु बनने का अधिकार नहीं है,
किसी को एम्प्लॉयर बनने का अधिकार नहीं है। जननी मतलब माता बनने का अधिकार नहीं है, पिता बनने का भी अधिकार नहीं। क्यों भाई? सारे बनते हैं? नहीं, बनते हैं लेकिन अधिकार नहीं है उनके पास कि ये बने। क्यों भाई? समुपेत में अपने बच्चों को, अपने एम्प्लॉइज को, अपने शिष्यों को अगर गुरु, एम्प्लॉयर और माता पिता उनको जन्म और मृत्यु से बाहर नहीं निकाल सकते तो उन्हें नहीं बनना चाहिए। क्या हम बोल सकते हैं कि हमने संतान उत्पन्न की, हमने एम्प्लॉइज रखे, हमने शिष्य बनाए, लेकिन वो सब जन्म मृत्यु से बाहर निकल जाएंगे? अपना ही पता नहीं है, अपना ही कंफर्म नहीं है। तो इसलिए शास्त्र भागवत बोल रहा है ये बात, इफ यू वांट टू बिकम अ फादर, इट इज योर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी टू डिलीवर योर डिपेंडेंट्स, wife and children. If you are a malik of a company, तो all the employees who depends on you, जितने भी आप पे आश्रित हैं, उन सबको जन्म मृत्यु से बाहर निकालना आपका फर्ज है पहला। हम तो इनको ले आते हैं, फंसा देते हैं लाइन में, बेटा मैं भी दुखी था, तू भी दुखी रहे। नहीं, समझा पा रहा हूं मैं आपको? करना कुछ ज्यादा नहीं है, एक पैर पे नहीं खड़ा होना, हिमालय नहीं जाना, गुफाओं में नहीं रहना। कहां जाना है? जहां है वहीं रहना है। करना क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मुश्किल तो नहीं समझना। जो बच्चे हैं वो 1-2 माला कर सकते हैं। एक माला में 7 मिनट लगते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इस स्पीड में बोली, जो बोल रहे हैं सुनना है बस। 7 मिनट में एक माला हो जाएगी, 8 मिनट में हो जाएगी। शुरू में 10 मिनट लगेंगे, नो प्रॉब्लम। जो बड़े हैं, जिनमें टाइम ज्यादा है, जो ऑलरेडी लेट चल रहे ही चल रहे हैं ना जी। अगर आप यहां से नेहरू प्लेस जाते तो 1 घंटा लगता है। आप 7 बजे निकले, आपको 8 बजे पहुंचना है ना। अगर आप निकले ही 7:30 बजे तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं? तो बड़े लोगों को स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। 4 माला, 6 माला, 8 माला, 16 माला, आधा घंटा 1 घंटा लगाइए। व्हाट्सएप छोड़ दीजिए, उस तरह से मत छोड़िए। दिन में 3 बार खोलिए ना, क्या दिक्कत है? आप मोदी का मैसेज नहीं आ रहा आपको, कोई एमएलए का नहीं आ रहा, कोई बैंक से कोई साइन नहीं करना, कोई स्पेशल कुछ नहीं है ऐसा। ये सब गप्पे वाली बातें हैं। दिन में 3 बार खोलिए इसको। एक खोल लीजिए 10 बजे कि रात में अगर किसी को मैसेज आया तो भाई। पहले ईमेल होता था ना, कब करते थे? मेल चेक करते थे कब? पहले, उससे पहले अंतरदेशीय था ना, कब मिलता था वो? यहां से लिखा, हफ्ते बाद मिलता था। बहनों और भाइयों, हम सब ठीक है ना? तो हो जाता था काम अंतरदेशीय से। फिर ईमेल सिस्टम आ गया, वो कब चेक करते हैं? कब करते थे चेक? व्हाट्सएप से पहले साइबर कैफे जाते थे, हफ्ते में चेक कर लिया, महीने में चेक कर लिया, 3 दिन में चेक कर लिया, ज्यादा काम है। ऑफिस वाले रोज चेक कर लेते थे। अब व्हाट्सएप आ गया, वो पागल हो रखा आदमी, अभी है कि नहीं है मैसेज, अब किसका है? टिडिंग, अब किसका नोटिफिकेशन, अब क्या? पागल हो रखा है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसी से देश चल रहा है। तो दिन में 3 बार खोलिए, घड़ी में देखकर 3 बार खोलिए, 15-15 मिनट के लिए। 10 बजे, 2 बजे, 7 बजे, फिर उसका गला घोट दीजिए। बाकी टाइम, कितना टाइम बचेगा आपके पास? बहुत टाइम बच जाएगा। दम आप 4 माला, 6 माला, 10 माला कर सकते हो। भाई कहते हैं ना, तैयारी से पता चलता है व्यक्ति कहाँ की तैयारी कर रहे हैं। हमारी तैयारी उल्टी से हो रही है, वहां कहाँ जाएंगे फिर? अब प्रॉब्लम क्या है? बूढ़े बुजुर्ग को पकड़ा दिया है फोन। क्या है ये? हाँ, वो भी लगा हुआ है। बुढ़ापा आ गया ना, अंगूठा रखते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, जबकि करना क्या है? ऐसे ऐसे नीचे की तरफ।
माला, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। हम क्या कर रहे हैं? उल्टा कर रहे हैं। कौन सा वाला करना है? नीचे वाला। नीचे वाला। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। फिर हरे कृष्ण। ये माला ना ऐसे माला है, इसमें हाथ डालिए, यहाँ से निकाल दीजिए। फिर क्या करना है? अंदर अंदर खींचना है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे राम। ठीक है ना? आसान है, मुश्किल थोड़ी है। शर्म आएगी ना शुरू में, लोग बोलेंगे हाँ देख, कल तक तो कुत्ता घुमाती थी, आज माला घुमा रही है। कुत्ता घुमाने में फक्र महसूस करते थे, बल्कि उसको घुमाने में शर्म आनी चाहिए थी। किसके दास हम? अगर कुत्ता घुमा रहे तो किसके दास हैं? भाई जिसकी सेवा करो उसी के दास हो ना। बेटा तूने रोटी खाई? ये उंगली क्यों निकालते हैं? बताते हैं। रोटी खाई तूने? पॉटी की तूने? हाँ। पॉटी नहीं की? बेटा मैंने कभी अपने बच्चों को पॉटी नहीं कराई, तेरे को कराऊंगी, चल। और अगर अमेरिका और लंदन में अगर पॉटी करा रहे हो तो उठानी भी पड़ेगी। चल बेटा यहाँ कर दी, चल कोई बात नहीं, चल जीत बेटा। किसके दास हैं? कुत्ते के। इतना जो है हमारा दुर्भाग्य है कि कुत्तों की सेवा करनी पड़ रही है। पहले लोग गाय पालते थे, जिसको पालकर लाभ है आपका। पैरों पे हाथ लगा दिया, पूंछ पे हाथ लगा दिया, फेर दिया, रोटी खिला दी, कितना लाभ है। अरे गाय रख लो ना घर के बाहर। नहीं, गाय ने पहले तो बहुत पाली है जी। यहाँ तो बच्चे कहते स्मेल आती है जी, स्मेल। अगर नीचे के घर है तो गाय पालनी चाहिए, ऊपर का भी तो भी पाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान कभी नहीं करेगी। तो कहने का क्या मतलब है? गाय पालेंगे तो उससे लाभ है, सतोगुण बढ़ेगा, भगवान की प्रिय है, भक्ति बढ़ेगी। कुत्ता पालेगो तो कलयुग घर में आएगा, कहेगा ये मेरा शिष्य है, तो कलयुग के शिष्य नहीं बनना। कलयुग के शिष्य नहीं बनना कुत्ते पाल के, कुत्ते की सेवा नहीं करनी हमने। कुत्ता निकृष्ट जीव है, सड़कों पे खा पी लेगा, डोंट वरी। हमें तो क्या करना है? कुत्ते नहीं घुमाने, हमें क्या घुमाना है? माला। कलयुग है ना जी, कलयुग है, इसलिए हमें यहां से निकलना है। क्या समझे? बोले हरे कृष्णा। तो क्या करना? हाँ वो तो करना है। हाँ, प्रश्न वगैरह पूछना चाहते हो तो प्रश्न कीजिए, और फिर हम लोग आप सबके लिए यहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था करेंगे, है ना? हरे कृष्ण। कोई प्रश्न या जिज्ञासा किसी की? ये माला में हाथ निकालते हैं। हाँ, इसमें माला में हाथ क्यों निकालते हैं? दो तरह की माला, कई तरह की मालाएं होती हैं। हम तुलसी की माला पे करते हैं, क्योंकि तुलसी बहुत पवित्र है, कृष्ण की प्रेयसी है, उनके द्वारा प्रार्थना करते तो जल्दी स्वीकार होती है ना। लेकिन अगर हम लोग क्या कहते हैं, अभी नया नया शुरू करना चाह रहे हैं, तुलसी के प्रति भी उतना आदर नहीं है, या माला जो है, या फिर कई घरों में हम लोग देखते हैं कि मांस भक्षण भी चल रहा है, कुछ भी ये पुराने लोग हैं, तो जब तक ठीक नहीं होता तो तुलसी अवॉइड करें। वैसे तुलसी ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि जो मांस खाता है वो तुलसी पे नहीं कर सकता, ऐसा नहीं लिखा। लेकिन क्योंकि जितने भी मांस नहीं खाते वो सब तुलसी पे करते हैं, इसलिए कल्चर बन चुका है, इसलिए लोग कहते हैं अवॉइड करो। तो नहीं तो नीम की माला आती है, गिनने तो 108 है ना जी, कोई दिक्कत नहीं, तो नीम से भी शुरू कर सकते हैं। तो 108 मनके की माला होती है, और ये तुलसी की है। इसमें एक प्रिंसिपल बीड होता है मुख्य, इसको सुमेरु बोलते हैं, यह इसको तुलना की गई कृष्ण से। और 108 मनके, जो 108 अंक बहुत शुभ माना गया है, 108 गोपियां, 108 उपनिषद, तो 108 प्रमुख गोपियां मानी गई हैं कृष्ण की, ठीक है ना। तो पहले मंत्र को, इसको बीट को यहाँ से पकड़ते हैं, इस फिंगर को टच नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसको दूषित मानी गई, दूसरे में दोष निकालती है, तू ऐसा, तू ऐसी, या कान में या नाक में दिए रहते हैं लोग, तो बेटर इसको नॉट टच करें, ठीक है ना। इसको बाहर निकाल दें, और
जब जप करें तो एक मंत्र है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। 500 साल पहले कृष्ण आए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में अपने पार्षदों के साथ। तो उनका एक बार स्मरण करते हैं, एक मंत्र उनका बोलकर फिर पहले ही मन के से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। इस तरह से हम माला करते हैं। जब यहाँ पहुँच जाते हैं तो कई बारी मालाओं में एक ऐसा धागा बीच में लगा होता है। इसका मतलब ये होता है जब टच होता है तो पता चल जाता है कि 100 हो गए हैं। अब 108 में से 8 गोपियाँ या 8 मन के बचे हैं। फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो यहाँ पहुँचने पर 108 हो जाते हैं। तो जो मुख्य स्मेरु है इसको छोड़ा हुआ है अभी हमने, तो इसको क्रॉस नहीं करते। अगर दूसरी माला करनी है तो इसको टापते नहीं है। हम क्या करते हैं, लास्ट बीट को ही फर्स्ट बीट बना लेते हैं। ये आखिरी वाला है, इसको पहला बनाना। अगर दूसरी माला करनी है तो हाथ ऐसे अंदर डालें और ऐसे घुमा लें, तो आखिरी बीट को पहला बना ले। फिर से श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। एक बार बोला, फिर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इस तरह से करना। तो ऐसे गए, यहाँ पहुँचे, फिर यहीं से वापस दूसरी माला, फिर तीसरी माला, चौथी माला, ऐसे कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ छोटे बच्चे हैं। गुड़िया तुम भी माला करते हो कितनी? 10 राउंड्स। ये छोटी बच्ची है 10 माला करती है। इसको लग रहा है बहुत लेट हो गई है माला ना, आप लोगों को भी लग रहा है ऐसा? और बड़ी लड़की कितना करती है? 16 माला करती है। तो इनको 1.5 से 2 घंटा रोज इसमें लगता है। ठीक है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है कि इन्होंने अपने लाइफ में प्रायोरिटी क्या सेट की है? भक्ति, भगवान, है कि नहीं? तो इसलिए उसके लिए टाइम दे रहे हैं, अभी से दे रहे हैं। तो क्या लगता है जो अभी से प्रैक्टिस करेगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमन ऑल्सो। तो अगर अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो भगवान कहते हैं अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। कोई व्यक्ति अगर अंत समय में मेरा नाम स्मरण करता है, कीर्तन करता है, तो निश्चित रूप से मेरे धाम को प्राप्त करता है। तो अगर अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो अंत समय में आसानी से नाम निकलेगा। अगर हम लेट हो गए हैं तो टाइम बढ़ा दीजिए। आसपास की चुगली, आसपास की बातें, उधर की पॉलिटिक्स की, न्यूज़ की, क्रिकेट की छोड़ दीजिए। टीवी देखना, क्योंकि टीवी में क्या दिखाते हैं हम सब जानते हैं। और इसलिए हम लोगों को चाहिए कि उस स्टूपिड बॉक्स को बंद रखें, इडियट बॉक्स को, और जितना हो सके भगवान का नाम जप करें। और गीता जरूर पढ़ें, क्योंकि गीता पढ़ने से तुम्हें कोई बाहर का व्यक्ति धर्म के नाम पर मूर्ख नहीं बना पाएगा। उसके 1 पेज या 2 पेज जरूर पढ़िए, ताकि आप इतने काबिल हो जाएं कि अपनी लाइफ को गाइड कर सके और आपके अधीन जो लोग हैं बच्चे, उनको गाइड कर सके। ठीक है कि नहीं? कितने लोगों को लगता है कि हम 5-10 मिनट दे सकते हैं गीता को रोज पढ़ने में? नहीं, वो जो अध्याय वाला सिस्टम है ना, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कई बार लोग ना लाल कपड़े वाली गीता पढ़ते हैं, लपेटी हुई, रोज पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन समझ कर पढ़ना, अंडरलाइन करके पढ़ना, क्या लिखा है, मेरे लिए क्या है इसमें। नहीं तो ये रिचुअल बन जाता है, 1 पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, स्वाहा, 3 पढ़ लिए, खत्म हो गई, जाओ खत्म। जीवन में कोई बदलाव नहीं। ठीक है ना? तो समझ कर, पढ़ कर ऐसे पढ़ना। और फिर जब मिलो आपस में तो डिस्कस करो, मैंने क्या पढ़ा, उसमें क्या सीखा। ठीक है ना? तो इस तरह से करना चाहिए। तो 5 और कितने लोगों को लगता है कि हाँ हम लोग माला 1-2 माला रोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है? हाथ खड़ा करो। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अगर आप करेंगे इस तरह से तो मित्तल जी के बुलाने पर हम दोबारा फिर आएंगे। ठीक है? कितने लोगों को लगता है कि आज के कार्यक्रम का फायदा होगा या हुआ, है ना? तो हमें चाहिए कि हम लोग अगली बार फिर प्रयास करेंगे कि अगर आप लोग माला शुरू कर देंगे, गीता का 1 पेज शुरू कर देंगे, तो 2-3 महीने में हम लोग एक बार प्रोग्राम फिर कर देंगे ऐसा। ठीक है? फिर आएंगे, फिर कुछ कथा करेंगे, फिर कुछ सिखाएंगे, तो उससे किसका लाभ होगा? ठीक है? कोई प्रश्न या जिज्ञासा है किसी की? क्या बोलते हैं?
हरे भगवान का नाम लेते हैं तो कोई और विचार आते हैं। कई बार विचार आते हैं। हाँ, उसका माता जी कारण ये है कि जब भगवान का नाम लेते हैं, नाम जप करते हैं, तो कई बार हमारे को मन में दूसरे विचार भी आते हैं, है ना। तो ये सबके साथ है। तो उसका कारण क्या है कि हम जो जन्मों जन्मों से इस संसार में हैं, तो हमारा मोबाइल चेंज हुआ है, सिम चेंज नहीं हुई। हमारा ये देह चेंज हुआ है हर बारी। मरने पर ये 5 एलिमेंट का बॉडी या दबा दिया गया या जला दिया गया, लेकिन जो इसके अंदर ना मन बुद्धि अहंकार का शरीर था, सूक्ष्म शरीर जिसे बोलते हैं, उसके अंदर सारे विचार थे, सारे एक्सपीरियंस, सारे संस्कार उस चिप के अंदर है, वो नहीं बदली। तो आत्मा के साथ जब वो दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो सारे संस्कार वहीं फंसे हुए हैं। इसलिए दूसरे शरीर में फिर से वो उन्हीं विचारों के साथ जाकर वही सब एक्टिविटीज दोबारा शुरू कर देती है। जब कभी किसी के ऊपर बहुत कृपा होती है, भक्तों का संग प्राप्त होता है और भक्ति में आता है सुधरने के लिए कि चलो जी मैं अब अपने संस्कार खत्म करूं, जितना कुछ लिखा गया उसको साफ करूं, तो भगवान का नाम जप शुरू करते हैं। मंत्र त्रायते इति मनः, जो मन को तार दे, किससे? हर तरह के एंजाइटीज और संस्कारों से जो गंदे छप गए हैं। तो वो क्या होगा? जब हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जपेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बार बार जप करने से मन के सारे विकार और विचार धीरे धीरे आपको सताएंगे तो सही। जैसे घर में सफाई करते हैं तो जब देखते हैं तो लगता है ज्यादा खिलाड़ा फैल गया, लेकिन सफाई कर रहे हैं। तो कई बार नाम जप करते हुए आते हैं सारे विचार, लेकिन धीरे धीरे जब नाम को बोलेंगे और सुनेंगे, ध्यान कहां लगा रहे हैं हम? सुनने में, कि 16 शब्द कान में गए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आप देखिएगा कि धीरे धीरे आपके अंदर पवित्रता आने लगी, अच्छे गुण आने लगे, मन आपके नियंत्रण में आने लगा, और अब ये बाहर कम और भगवान के नाम में ज्यादा टिकने लगा। तो ये प्रैक्टिस करनी है। नहीं भी होगा तो भी करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। ठीक है जी। हाँ, तो हम क्या करें, काफी साल से अब सबके साथ होता है, लेकिन आपके प्रयास को देखकर भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान, मेरा मन, मेरी बुद्धि मेरे बस में नहीं है, मेरी इंद्रियां मेरे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आप तो सर्वशक्तिमान हो। मैं इसको प्रयास करती हूं करने का, बट मैं फिर फेल हो जाती हूँ। लेकिन आप सर्वशक्तिमान हो और आप किसी का भी मन बदल सकते हो। मैं अपना प्रयास कर रही हूं, आपकी कृपा चाहिए। ऐसी प्रार्थना करेंगे, भगवान। कहा गया है शास्त्रों में कि कई बार लोग भक्ति करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी दुख और कष्ट आते हैं। इवन जब लास्ट में बीमार हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, कहते हैं यदि वातादि दोषेण मद भक्तो माम विस्मृति। अगर वात आदि दोष, कफ वात पित्त आदि दोष के कारण व्यक्ति बुढ़ापे में, जिसने पूरा जीवन मेरा नाम लिया है, मेरा विस्मरण कर देता है, उसको मैं याद नहीं आता क्योंकि बीमारी है, शरीर का रोग है, गले में कफ आ गया, मेरा स्मरण नहीं कर पा रहा, तो कहते हैं अहम स्मरामि सततम न्यामी परमम पदम। जब इस स्थिति में जिसने पूरा जीवन मेरा नाम लिया, आखिरी में बुढ़ापे में बीमारी के कारण मेरा नाम नहीं ले पा रहा, मेरा स्मरण नहीं कर पा रहा, ऐसी अवस्था में मैं उसका स्मरण करूंगा और उसको अपना धाम दूंगा। कह रहे मैं करूंगा भैया का, गारंटी दे दी। तो इसी बात पे विश्वास रखिए और हरि नाम लेते रहिए। ठीक है कि? हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी? ठीक है, तो आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे केशव मुरारी प्रभु
इस्कॉन रोहिणी के टेम्पल प्रेसिडेंट हैं। तो आप लोग कनेक्ट होइए टेम्पल के साथ, बेनिफिट लीजिए, बच्चों का अपनी यंगर जनरेशन के लिए बेनिफिशियल है। तो अपनी